Hello friends, welcome you all in Sarma English classes. Today once again we would like to discuss regarding oral communication, the merits and demerits of oral communication. ये oral communication क्या होता है? देखिए, जब अपनी बात हम किसी को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वर्ड्स के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम, मीन्स जब हम कुछ बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, इसी को ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। 5 मिनट में हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, मेरिट्स हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स, मींस एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, सबसे पहली बात एक्सचेंज आइडिया, हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग, लेकिन जैसे हम ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, एक्सचेंज होता है, आदान या प्रदान, मीन्स आपने कुछ कहा, उसने सुना, उसने कुछ कहा, आपने सुना, इसको कहते हैं एक्सचेंज। ये गिव एंड टेक सिस्टम, उसने कुछ हमें कुछ जानने को दिया, समझाने को दिया, हमने उसको कुछ समझाया, हमने उसको कुछ बताया, इसी को एक्सचेंज कहते हैं। इंस्टेंट फीडबैक, इसका फायदा रहता है तुरंत जवाब आता है। आपने कुछ कहा, उसने तुरंत आपको जवाब दिया, इसको बोलते हैं इमीडिएट फीडबैक, तुरंत जवाब आ जाएगा उसी चीज को लेकर। तो एक बेनिफिट है, इसका एक फायदा है, इसका एक प्रकार से एडवांटेज है। रिमूव डाउट, किसी प्रकार का डाउट जो आदमी सुनता है, समझता है, उसके सारे डाउट दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ध्यानपूर्वक सुना है, तो उसके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आ भी गया तो वो जो बोलने वाला, जो स्पीकर है, जो सेंडर है या एनकोडर है, उसके सारे डाउट दूर करेगा। अगली बात है एक्सप्रेशन। जब हम कभी बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक समथिंग, देखिए स्पीकिंग में क्या रहता है कि एक्सप्रेशन आता है, तो बेटर एक्सप्रेशन, अच्छे वे से हम अपनी बात को रख सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं विद इमोशंस के साथ। लेकिन ऐसा राइटिंग में नहीं रहता है। राइटिंग में क्या रहता है, हम खाली बात बता सकते हैं, इमोशन और एक्सप्रेशन नहीं रख सकते। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। एक इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, अपनी बात को बेहतरीन स्टाइल से बताना, समझाना, एक अच्छे सिस्टम से डेकोरेट करके आप बताते हो। लेकिन कब? जब आप किसी चीज को बोलते हो, बताते हो। तो ये इसका इफेक्टिवनेस और इम्प्रेसिव बहुत अच्छा रहता है जब अपनी बात को आप एक अच्छे स्टाइल से प्रस्तुत करते हैं। आप देखते हो ऑडियंस किस प्रकार के, क्या सुनना चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं, उसी से या मैं उससे बेहतरीन तरीके से अपनी बात को बताते हैं। इसी को कहते हैं इफेक्टिवनेस और इम्प्रेसिव। अगली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप कुछ कहना चाहते हैं, सपोज एनीथिंग इज कमिंग इन योर माइंड, यू आर ट्राइंग टू से दैट, और आफ्टर 5 मिनट समथिंग यू लाइक टू से। ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिनट बाद उससे बेहतरीन पूरा आइडिया आ गया, तो आपने वो भी रख दिया। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। राइटिंग में ऐसा नहीं रहता है, आपने जो लिखना था लिख दिया, आप उसके बाद कोई स्पेस नहीं बचता, कोई रूम नहीं है कि यू कैन चेंज, यू कैन रेक्टिफाई। नो, आपने जो लिख दिया वो फाइनल है, आपका फाइनल टच दे देते हो आप। लेकिन बोलने में हो सकता है कि 10 मिनट बोलने में हो सकता है कोई और अच्छा विचार आ गया, तो वो उसकी जगह वो रिप्लेस कर देते हो। तो बोलने का बड़ा प्लस पॉइंट है, बड़ी बेहतरीन एक प्रकार से बेनिफिट है इसका। अगला है रेक्टिफिकेशन का चांस मिल जाता है आपको। भाई सपोज कीजिए आपने कोई बात, करेक्शन का चांस मिलता है। आपने कोई बात कही, हो सकता है 10 मिनट पहले कुछ कहा, हो सकता है अभी आपको लगा कि मेरा थोड़ा सा डेटा करेक्ट नहीं था, तो आप फिर करेक्ट कर सकते हो डेटा को। आपके में इंफॉर्मेशन कोई थी, आपने उसको फिर वेल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इसका मीन्स एक्सेप्ट कर सकते हो और उसको अच्छे वे में प्रस्तुत कर सकते हो। मीन्स रेक्टिफिकेशन का चांस मिलता है, करेक्शन का चांस मिलता है, मेरिट है इसका। लेकिन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। आप बोलने लगो, हो सकता है 2 मिनट की बात है, 20 मिनट लग जाते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कितना ही समय आप खर्च कर लो, समय बहुत ज्यादा लगता है। कितनी बातें कहते चलो, समय लगेगा। दूसरा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, आपने कोई बात कही किसी से, वो आदमी हो सकता है 10 दिन बाद ये कहते जी मैंने तो कहा ही नहीं आपसे, आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रहता टॉकिंग का, बात करने का, बताने का। हाँ, लिखने का रहता है, इसलिए ऑफिशियल जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो रिटन होता है, इसलिए ओरल नहीं होता है, ऑथेंटिकेट नहीं होता वो। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी जिम्मेवारी नहीं लेता जी। आई सेड समथिंग, हो सकता है कि मैं डिनाई कर दूं, आई कैन से आई डिडंट से लाइक दैट। तो ये क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। रिटन में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आई डिड दिस, आई सेड दिस, आई डिड दिस वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हो सकता है कि आप कहें, तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसमें, इसका ड्रॉबैक। एक है लॉन्ग मैसेज, आपने हो सकता है 1 घंटे की बात बताई, समझाई किसी को, जरूरी थोड़ी 1 घंटे की बात उसके दिमाग में चली जाए सारी बात, वो सारा मैसेज नहीं जाएगा। हो सकता है 10-20 मिनट की बात उसके दिमाग से आउट हो जाए। तो इसमें क्या रहता है, लॉन्ग मैसेजेस में डिफिकल्ट रहता है। हाँ, रिटर्न में फायदा है, आपने कोई चीज लिखी तो उसको समय मिलता है समझने का, पढ़ने का, रिवाइंड करने का, तो आराम से समझ सकता है जो भी हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं।
एक है स्टोरिंग, ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दिमाग में नहीं रख सकते आप, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है। स्टोरेज नहीं कर सकते आप, इट मीन्स हो सकता है कि 1 घंटे की स्पीच आपने सुनी तो आपने 20 मिनट की रख ली, हो सकता है कि 40 मिनट की आप भूल गए या दिमाग से निकल गई, हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे आपने, सारा नहीं। तो ये इसकी एक प्रकार का इसका ड्रॉबैक है, इसका डीमेरिट है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, और मैं ये भी आपसे कहूंगा कि आप सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिएगा, नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।